हेलो दोस्तों साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जिसका आपकी रिवीजन क्लास चलने वाली है। और इस सीरीज में मैं जितने भी ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं कराने वाला हूँ। सभी टॉपिक्स के आराम से धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके 25 क्वेश्चन का हर वीडियो में सेट होगा, जिससे आपका रिवीजन अच्छा होगा और आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी। अगर आप एक ही चीज़ को 10 बार देखते हो तो आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ, पहले क्वेश्चन के साथ। भारत किस द्वीप पर बसा हुआ है? आपने रामायण देखी होगी, और रामायण में लव कुश संवाद आता है। जब राम जी के दरबार में दरबार लगता है तो वो अपने संवाद में कहते भी है कि भारत खंडे और जम्बू द्वीप है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है जम्बू द्वीप। ऐसे आप याद रख सकते हैं, जम्बू द्वीप वहां पर कहा गया था कि भारत जम्बू द्वीप पर बसा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की मुख्य भूमि का स्थल भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है केप केमासी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा कोल कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में है। गोहर माता गुजरात में स्थित है। और बलांग की बुद्धी अरुणाचल प्रदेश में। ये उत्तरी बिंदु हो गया, ये आपका पश्चिमी बिंदु, और ये पूर्वी बिंदु, और ये दक्षिणतम बिंदु। मैंने तीनों चारों पॉइंट आपको इसमें मेंशन कर दिए हैं। आपकी रिवीजन अच्छे से होगा और बार बार आप याद रख पाएंगे। ऐसे ही मैंने नीचे मेंशंस की है इंफॉर्मेशन, जिससे आप बार बार रिवीजन कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है इंदिरा बिंदु। कहाँ स्थित है? यह है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उस पर स्थित है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट और पर्सियन बिंदु भी कहा जाता है। और 6 डिग्री 45 सेकंड पर अवस्थित है। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, ये दोनों क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। एक तो होता है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, और एक दक्षिणतम बिंदु। तो आपको मुख्य भूमि कौन सी याद रखनी है? जो ये हमारे भारत का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो ये जो मुख्य भूमि है, जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे राज्य, उसे मुख्य धरती का मतलब भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो समुद्र में स्थित है, वो ग्रेट निकोबार समूह पर स्थित है 6 डिग्री 45 सेकंड पर। ये आपका रिवीजन हो रहा है बार बार। अगर आप देखेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से होगा और आप बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीजें होती है, वन लाइनर की चीजें होती हैं। तो आप बार बार देखेंगे, बार बार आपको याद होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं ये मैंने मेंशन कर दिए हैं। भारत में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और आपको पता ही है कर्क रेखा मकर रेखा कौन सी होती है। ये जो हमारा ग्लोब है, इसमें ये बीच वाली भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसको जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा कहा जाता है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको मकर रेखा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अब देखिए साथियों, ये आता सबको होता है, पर इसमें जल्दीबाजी में एग्जाम में कम टाइम होने की वजह से अलग अलग चीजें दिमाग में चलती है। इसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। और कैसे गलत होता है ये क्वेश्चन देखिए आप। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेकंड 97 डिग्री 6 सेकंड तक है। पर इसमें एग्जामिनर कंफ्यूजन क्या करेगा कि आपका उत्तर और दक्षिण बदल देगा, मतलब आपको दोनों ऑप्शन एक साथ देगा, जिससे आप हड़बड़ाहट में या तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं पूरा नहीं देखेंगे, यहाँ तक देख के ही आप इसको टिक मार देंगे। तो ये गलती अक्सर होती है, सबसे होती है। पर आपको अगर पूरे मार्क्स लेने हैं ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस में, तो आपको क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देखिए इसमें भी वही गड़बड़। अब इन्होंने पहला ऑप्शन दे रखा है, और आप पहला ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ेंगे, आगे तक पूरा नहीं पढ़ेंगे, तो आप इसी को टिक करके आएंगे और मानेंगे आपका सही हो गया। पर ये गलत है, क्योंकि इसमें पश्चिमी देशांतर दिया हुआ है, और हमारा कौन सा है? पूर्वी देशांतर है। पूर्वी कैसे है? ये ग्लोब है हमारा, ये हमारा मध्य का देशांतर, और ये मध्य का अक्षांश, और भारत की अवस्थिति यहाँ यहाँ पर है।
तो ये हमारा उत्तरी अक्षांश हो जाता है और ये हमारा पूर्वी देशांतर हो जाता है, तो इसलिए हम पूर्वी देशांतर इसका सही आंसर मानेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? हमें पता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है, और जो 2933 किलोमीटर है ये है हमारे पूर्व से पश्चिम की लंबाई। दोनों चीज आप याद रखेंगे, ये दोनों 3214 किलोमीटर किसकी उत्तर से दक्षिण, और 2933 किलोमीटर कहाँ की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथन में से कौन सा असत्य है? अब मैंने इसमें चारों ऑप्शन में आपका रिवीजन के लिए चारों तरीके से क्वेश्चन डाल दिया है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, जी बिल्कुल चतुष्कोणीय है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार, हमने अभी अभी ऊपर बात की, 2933 किमी है। भारत बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, ये भी सही है, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। भारत में कर्क रेखा आंध्र प्रदेश से गुजरती है, नहीं आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है, हमने बात कर चुके हैं 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, उन 8 राज्यों में आंध्र प्रदेश सम्मिलित नहीं है। तो आपको इस तरह से रिवाइज करने से बार बार अलग अलग चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी और आप याद रखने में आसानी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक समय निर्धारण रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 5। 5 राज्यों से भारतीय मानक समय निर्धारण रेखा गुजरती है। अब इसकी कुछ डिटेल हैं जो मैंने मेंशन कर दी है, ये डिटेल आपको याद रखनी है, आपका रिवीजन अच्छा होगा इससे। इस रेखा से नैनी प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अक्सर एग्जाम में इलाहाबाद भी नाम दिया जाता है अभी तक, तो आपको ध्यान रखना है दोनों प्रयागराज और इलाहाबाद। इस रेखा से नैनी प्रयागराज से समय का निर्धारण किया जाता है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। अगर आपको कंफ्यूजन हो जैसे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि वो मैंने तो मानक समय रेखा याद की है, या दोनों में कंफ्यूजन रहती है कर्क रेखा और मानक समय रेखा में। तो आपको जो ये इन दोनों के राज्य याद करने हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ मानक समय रेखा में, और कर्क रेखा में पश्चिम से पूर्व की तरफ से राज्य याद करते जाना है। जैसे पहले उत्तर की तरफ उत्तर प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे करके आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत मानक रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में? इसका भी करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। मैं एक मिस्टेक सही करना चाहूंगा, यहाँ पे गलती से हो गई हूँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश का सही आंसर होगा, क्योंकि कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक मध्य प्रदेश में और भारतीय मानक समय रेखा की लंबाई सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसकी जो भारतीय मानक समय रेखा है इसकी न्यूनतम लंबाई मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य से कर्क रेखा वो भारतीय मानक रेखा दोनों गुजरती है? तो इसका सही आंसर होने वाला है छत्तीसगढ़। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको सीधे याद रखने हैं और याद ही रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल समुद्री सीमा द्वीपों सहित, मतलब जो हमारे द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, अंडमान, या जितने भी छोटे छोटे द्वीप है, इन सभी को मिलाकर जो सीमा बनती है वो है 7,516.6 किलोमीटर, ये भी सही है। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 22,000 यहाँ लिख देता हूँ, रेड रेड मैच हो गया है, असुविधा के लिए खेद है, फिर भी हमारा आपका साथ अभेद है। तो 22,716 किलोमीटर की जलीय और स्थलीय सीमा है। बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ। भारत की समुद्री सीमा 7100 किलोमीटर है, ये गलत है। भारत की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है, और 6100 किलोमीटर में से आप ये 75,016 पॉइंट, असुविधा के लिए खेद है दोस्तों, वही बात आ गई वापस। तो हमारी जो समुद्री सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, और ये जो टोटल आई थी द्वीपों सहित समुद्री सीमा ये 7516 किलोमीटर है। तो अगर आप इनमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास जो द्वीपीय सीमा है वो भी आ जाएगी 7516 किलोमीटर में से। ये 1416.6 के समथिंग हमारी द्वीपीय सीमा है। इस प्रकार आप ये चारों ऑप्शन याद रखेंगे,
एक ये 15 स्थलीय सीमा 15,200, समुद्री सीमा द्वीपों सहित है 7,516, और जो समुद्री और स्थलीय सीमा है वो है 22,716 किलोमीटर। ये बस आपको रिवीजन कराने के लिए है, आपका रिवीजन आपकी खोपड़ी में अच्छे से बैठ जाए, बार बार याद करने से, बार बार देखने से। इसलिए ये क्लास है अभी आपको इजी लगेंगे, पर आप जब एग्जाम में बैठोगे तो यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन मारेंगे और वहीं आप माथा पकड़ेंगे और वहीं आपका 1/3 जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की समुद्री सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 9 राज्यों से भारत की समुद्री सीमा लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये 9 राज्य कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। भारत की समुद्री सीमा 9 राज्यों से लगती है। पहला है, आप पश्चिम से पूर्व की तरफ याद करेंगे जिससे आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। पहला है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और ये जो गोवा है इसकी समुद्री सीमा इन सभी राज्यों में सबसे कम है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत की किस राज्य की सीमा समुद्र से सर्वाधिक लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है गुजरात। गुजरात की सर्वाधिक सीमा लगती है समुद्र से, और गोवा की न्यूनतम सीमा लगती है। ये मैंने डिटेल मेंशन कर दी है। गोवा समुद्र के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। आपके रिवीजन के लिए जो मेन टॉपिक है या मेन पॉइंट्स हैं वो मैं साथ के साथ मेंशन भी कर रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के वे कौन से 2 राज्य हैं जो समुद्री व अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं? तो पहला महाराष्ट्र और गुजरात, ये गलत है। दूसरा गोवा गुजरात, ये भी नहीं। तीसरा गुजरात और पश्चिम बंगाल, जी हाँ ये सही आंसर है। गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है तथा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और ये दोनों समुद्री राज्य भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के वे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय है और न ही समुद्री है? तो ऐसे राज्यों की संख्या है 5। 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही समुद्री सीमा बनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये राज्य कौन से हैं आप देख सकते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये सिर्फ राज्य सीमा बनाते हैं, ना कि अंतर्राष्ट्रीय या समुद्री। ये आपको याद रखने हैं या रिवाइज करना है आपको, ये पढ़े हुए तो होंगे आप सब, पर आपका रिविजन अच्छा होगा इससे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं और ये शायद सबको याद होगा। 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत का ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना % योगदान देता है? तो ये है 2.42% भारत का योगदान है कुल क्षेत्रफल में विश्व के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व कौन से स्थान पर है? तो ये भी हमें बच्चे को पता है या स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं। यह है 7वें स्थान पर हमारा भारत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जनसंख्या की दृष्टि से भी आपको पता ही है, अभी लेटेस्ट न्यूज रही है, सुर्खियों में रहा है कि भारत चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर आ चुका है। चीन को इस मामले में हमने टाटा बाय बाय बोल दिया है और हम 150 करोड़ के समथिंग होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहले मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के बाद राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ मैंने डिटेल मेंशन की है, इसमें मैंने बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में लिखा है बड़े राज्य और छोटे राज्य। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, ये सीधा आपको मिलान करने को दे सकता है और कई बार दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए इनको, आपका रिवीजन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक है? तो इसका भी सही आंसर हो जाता है राजस्थान। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय है। और सबसे छोटी सीमा किसकी है अंतर्राष्ट्रीय? नागालैंड, जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है। और जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 7 देशों के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? मैंने ये ऊपर बता दिया है और आपका रिवीजन करा दिया है। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनाता है 106 किलोमीटर की, पर ये वर्तमान में पीओके में पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसको डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और अफगानिस्तान उसका करेक्ट आंसर होने वाला है। निम्न में से किस राज्य के साथ रेड क्लिफ सीमा नहीं लगती है? लद्दाख के साथ लगती है, पंजाब के साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा नहीं लगती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। नोट, रेड क्लिफ रेखा के लिए कुछ मैंने बिंदु लिखे हैं, वो आपको रिवीजन के तौर पर याद रखने हैं। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 14 से 17 अगस्त के मध्य 1947 में सर साइमन रेड क्लिफ द्वारा किया गया था, और ये 5 राज्यों लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से लगती है। ये 5 राज्य आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। ऐसे ही हर क्वेश्चन, जो लास्ट का क्वेश्चन होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑपरेशन मेघदूत जो 1984 में चलाया गया था, वो किस ग्लेशियर पर चलाया गया था, ये आप मुझे बताएंगे। कौन सा वो ग्लेशियर था? सियाचिन था, नुब्रा था, चोंग था या हरी था? जब पाकिस्तान ने हमारी उस ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना ने उसको आज़ाद कराया था। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और रिवीजन अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियो भी आपके पास आने वाले हैं लगातार कंटिन्यू रिवीजन के तौर पर। थैंक यू, धन्यवाद।